हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में छठे दिन भी स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ईमेल भेजकर आत्मदाह की इजाजत मांगी है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में छठे दिन भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, और इस वक्त स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि लगातार ये बात कही जा रही है कि मांगे आपकी मान ली गई हैं और तमाम जो मांगे आप लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी वो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन धरना फिर भी जारी है, विरोध फिर भी जारी है और विरोध प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। सर, आप हमारा मांग पत्र देख सकते हैं, जिसमें जो पहली मांग है वो है कुलपति जी का इस्तीफा। वो नहीं मांगी गई है। जो उनके जो वहाँ पर गुनहगार थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर जो धाराएं वो बदल दी गई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है सर, बल्कि बच्चों को प्रेशराइज किया गया। ये कैसे हमारी कह सकते हैं कि हमारी मांगे मान ली गई है सर? भाई, हम स्कॉलरशिप का मुद्दा 10 तारीख तक था सर, उसके बाद थी न्याय की लड़ाई, जो हमारे पर लाठीचार्ज हुआ वो तो उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। स्कॉलरशिप का हम क्या करेंगे सर? हमारी जब जमीन ही मर गया क्या है सर? हमें स्कॉलरशिप का मुद्दा नहीं रह गया सर, अब न्याय का मुद्दा है सर। प्रोफेसर राधेश्याम को आपने मुख्य आरोपी बताया था और उन्हें गिरफ्तार भी पुलिस की तरफ से कर लिया गया, सस्पेंशन उनका कर दिया गया। इसके अलावा 5 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंशन दी गई है। तो क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है? सर, शायद आपको हमारा पूरा बयान नहीं पता है। हमारे पूरा बयान और जो हमने बात कही है वहाँ पर पुलिस प्रशासन में, उसमें सभी का नाम है सर। जो सीएसओ है पवन कुमार है, सुखबीर है, इनके ऊपर DSW है, सभी के ऊपर है सर। खुद जो VC सर है वहाँ पर गाड़ी चढ़ा के लेके गए हैं सर बच्चों के पैरों के ऊपर से। उसके ऊपर कोई वो जांच पड़ताल नहीं होगी क्या सर? क्या सिर्फ ये बच्चों के लिए कानून है? बच्चों को 100 कोस नोटिस दे दिया आज की आज में ही। क्या पुलिस प्रशासन ने VC सर को नोटिस दिया है सर कि वो कैसे बच्चों के पैरों के ऊपर से वो गाड़ी चढ़ा के ले गए सर? एग्जाम की बात कही जा रही है कि एग्जाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी कर रही है। डेप्यूटी कमिश्नर की तरफ से भी आदेश जारी किए गए कि कोई भी अगर किसी भी तरह की रुकावट पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम को लेकर क्या कुछ स्थिति और आप लोगों का क्या स्टैंड? सर, रुकावट तो जब पैदा करेंगे ना, जब बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हो। कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। सभी ने फुल बहुमत से सर बायकॉट किया एग्जाम का। कोई बच्चा एग्जाम देने गया ही नहीं, बल्कि प्रशासन उनको दबाव बना के एग्जाम दिलाने जा रहा है। उस चीज़ का तो हम विरोध कर सकते हैं सर। अगर प्रशासन हमें दबाव बना रहा है कि एग्जाम दो, उस चीज का विरोध करना तो हमारा अधिकार है कि नहीं सर? आप खुद बताइए सर। राजनीति का अखाड़ा बन गया ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये कहने की कोशिश यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से की जा रही है और साफ ये कह रहे हैं कि मांगे तो मान ली गई, लेकिन चूंकि राजनीति इसमें शामिल हो गई है, यही वजह की आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। ना तो हम राजनीति में हैं, ना हम विपक्ष हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। आप आइए, हमारी आवाज सुनिए। अगर हम गलत हैं तो हमारा विरोध करिए, अगर हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े होइए। हमारी जाति सिर्फ एक थी, एक है और एक रहेगी। हम छात्र थे, छात्र हैं और छात्र रहेंगे। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी के अगेंस्ट है। ये सिर्फ यहाँ से हमारी प्रोटेस्ट को उठाने की रणनीतियां हैं जो कामयाब नहीं होंगी। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई छात्र यहाँ से नहीं उठेगा। और हमने हमारे माननीय राष्ट्रपति को भी पर्सनली हर स्टूडेंट ने मेल भेजा है, अनुरोध किया है कि आप हमें आत्मदाह की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ऐसे शिक्षक की लाठियों से मरने से हमें मंजूर है कि हम अपना आत्मदाह कर दें। हम उसके लिए भी सब स्टूडेंट एग्री हैं। हमने अपनी परमिशन, ये तो नई बात सामने आ गई है सर। जिस हिसाब से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारा मानना है कि फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा मुश्किल होता है मेंटल प्रेशर को झेलना। तो हम उससे यही बात करते हैं कि हमने हमारे राष्ट्रपति जी को मेल कर दिया है कि अगर आप लोग हमारी सुनवाई कर रहे हैं या फिर हमारे जो VC साहब हैं, हम उनकी लाठियों के मरने की बजाय हम शान से आत्मदाह यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। अगर धरने को उठाने के लिए आप लोग इतना ही प्रेशर डाल रहे हैं तो हमें आत्मदाह करने दीजिए, हमारा धरना अपने आप उठ जाएगा। उससे पहले तो ये धरना उठने से रहा, या तो VC साहब अपना इस्तीफा दें या फिर हम यहाँ पे आत्मदाह कर लें। स्टूडेंट्स को आत्मदाह करने की नौबत सामने खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। इसका रिकॉर्ड आज से नहीं, वाइस चांसलर का, ये गुरु जम्बेश्वर में गया था तब भी ऐसा ही रवैया था इसका। और ये छात्र नहीं बनाना चाहता है, इसकी ये क्रिमिनल बनाना चाहता है। जैसे
पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से लॉरेंस बिश्नोई टाइप के वैसे क्रिमिनल बनाना चाहता है, क्योंकि छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको आत्मदाह अपने आप करनी पड़ेगी। और आप जीजेयू का वाकया उठाओगे, बहुत से लोग खुद लैब में मरे हैं, लैब में लड़की मरी है पिछले टंकेश्वर टाइम के समय भी, इसके टाइम के समय भी। तो ये हमेशा, इसने आज नया काम नहीं है इसके लिए कि भाई बच्चों को आत्मदाह तक मजबूर करने के लिए। कितने स्टूडेंट्स ने आत्मदाह की परमिशन मांगी? ये सभी मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं सर, सभी के सभी जो यहाँ पर धरने पे मौजूद है सभी इस बात की परमिशन मांग रहे हैं कि भाई वैसे तो ये जीने ही नहीं देंगे सर। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से मांग देश के राष्ट्रपति के सामने रखी गई है कि उन्हें आत्मदाह की परमिशन दी जाए, क्योंकि हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, उन पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।